मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां नैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिरम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 104 नंबर की गाथा, उसमें टीका में पद्म प्रबलधारी देव ने एक श्लोक जो अमृताशीति ग्रंथ में है उसका उल्लेख किया है। उसका भी अपन पाठ करके और फिर उस पर गुरुदेव श्री का भी व्याख्यान है, वो देखते हैं। पेज नंबर है 193, बसंतिल का छंद है। मुक्तवाल सत्वम अधिसत्व बलोपपन्नः स्मृत्वा परां च समतां कुलदेवतां त्वं संज्ञान चक्रमिदमं ग्रहाण तूर्णम् अज्ञान मंत्रयुत मोहरिपोपमरति। कहते हैं योगेंद्र देव ने यहाँ अमृताशीति में इस 21वें श्लोक जो अपन ने अभी पढ़ा उसके द्वारा कहा है कि हे भाई, स्वाभाविक बल संपन्न ऐसे तुम कैसे हो कि स्वाभाविक बल संपन्न हो, अनंत पुरुषार्थ अनंत वीर्य स्वरूप हो तुम। तो स्वाभाविक बल संपन्न ऐसे तुम आलस को तजकर, तो अभी तक जो समस्या रही यानी अनादि से ही बल तो स्वभाव का विद्यमान है, अनंत वीर्य स्वरूप सामर्थ्य इस जीव की विद्यमान है, तो भी यह आलस में रहा। कोई कर्मों ने इसको रोक लिया था कि कोई कर्मों के तीव्र उदय चलते थे, इसलिए यह अपने बल को भूल गया था या अपने बल का इसको विश्वास नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। ये स्वयं अपनी नजर के आलस में स्वयं आलसी रहा। तो कहते हैं कि तुम आलस को छोड़कर उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी को स्मरण करके, ऐसा रूपक अलंकार की यहाँ मुनिराज की शैली है टीका करने की। समता रूपी वीतराग परिणति वह कुल देवी है
क्यों कि सिद्धों के कुल की देवी कौन कि वीतरागिता। सिद्ध कहाँ से आए कि सिद्ध स्वरूप में से। सिद्ध अवस्था कहाँ से आई कि त्रिकाल रहे हुए सिद्ध स्वरूप में से। और सिद्ध स्वरूप कैसा है कि वीतरागता स्वरूप है। तो सिद्ध समाज, सिद्ध जो है, सिद्धों का जो कुल है उसकी देवी वीतरागता है। सो ऐसी समता देवी, समता रूपी कुल देवी का स्मरण करके क्या करो कि ये अज्ञान मंत्री सहित मोह शत्रु, ये मोह राजा है, अज्ञान उसका मंत्री है। मोह नाम भ्रांति, पर में सावधानी का भाव, वस्तुओं के स्वरूप में भ्रम रूप स्थिति, इसका नाम है मोह। और ये मोह राजा है और मंत्री इसका अज्ञान है। नहीं जानने रूप अज्ञान के कारण ये भ्रम रूपी राजा फल फूल रहा है। तो ये मोह राजा है, अज्ञान मंत्री है। इन दोनों का नाश करने वाला जो सम्यक ज्ञान रूपी चक्र है, जो सच्चा ज्ञान स्वरूप के भान रूप, स्वरूप के संचेतन रूप जो ज्ञान की परिणति है, ज्ञान की परिणाम परिणति पर्याय है, वह सम्यक ज्ञान, उसको चक्र कहा। तो उस सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को शीघ्र ग्रहण कर, जिससे यह अज्ञान मंत्री और मोह शत्रु का नाश हो जाता है। गुरुदेव ने इसके व्याख्यान में स्वाभाविक बल संपन्न की बहुत अद्भुत व्याख्या करी है, वो अपन देखते हैं। देखो ये पेज है 198 पेज है कि हे भाई, ऐसा कहकर बात करी, स्वाभाविक बल संपन्न ऐसे तुम, यहां से बात उठाई है। योगेंद्र देव ने अमृताशीति नाम के ग्रंथ में इस जीव के बल को याद दिलाया है। तो कहते हैं कि हे भाई, स्वाभाविक बल संपन्न ऐसे तुम, प्रभु तेरे में बल तो अनंत है। क्यों कि वीर नाम का गुण है, वीर नाम का गुण तुम्हारे में है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, ऐसे अनंत गुणों में एक वीर नाम का गुण है। वीर गुण का जो कार्य है वह उसके पुरुषार्थ और शक्ति सामर्थ्य का है। तो सामर्थ्य कितनी? आत्मा के अनंत गुणों में कोई गुण लो, कोई गुण लो तो उसकी सामर्थ्य कितनी कि अपार है, जिसका कोई पार नहीं। ऐसी अपार सामर्थ्य है तो अनंत बल है। किसमें? मुझ में। मुझ में, प्रत्येक जीव पदार्थ में, प्रत्येक आत्मा में अनंत बल है। उसका विश्वास नहीं है ना, इसलिए इसको अनंत बल दिखता नहीं, विश्वास नहीं है। इसे अपना और अपने स्वरूप का और अपने बल का विश्वास नहीं, तो यह अपने को पामर अनुभव करता है, ये अपने को दीन अनुभव करता है, ये अपने को हीन अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि अपने अनंत बल सामर्थ्य का इसको विश्वास नहीं। देखो, इसलिए इसको अनंत बल दिखता नहीं। मानना चाहिए, है ना। सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं कि हमने अनंत जीव जितने जगत के हैं उन सबको, उनके गुणों को, उनकी पर्याय भावों को देखा है। जगत का प्रत्येक जीव अनंत बल स्वरूप है। तो तुमको वह बात माननी चाहिए। तो क्या क्या करना मानने के लिए? कि इसके सन्मुख होकर के
इस रीति से ना माने वहां तक यह अनंत बल है, ये इसको ख्याल में ज्ञान में आता नहीं। यानी शास्त्र में भी पढ़े, उपदेश में सुने, तीर्थंकर परमात्मा की बात को सुने तो कि मैं अनंत बल स्वरूप हूँ, लेकिन सन्मुखता उस बात की रखे अथवा अन्य पर निमित्तों के सन्मुख रह करके इसको अपने अनंत बल का विश्वास आ नहीं सकता। तो करना क्या कि अनंत बल स्वरूप जो वस्तु पदार्थ ये है उसके सन्मुख होकर उस रीति से जब तक नहीं मानेगा, यानी स्वरूप सन्मुखता वाली रीति को प्रकट किए बिना, उस रीति से परिणमित हुए बिना जब तक मानेगा नहीं, तब तक यह अनंत बल है, ऐसा इसके ख्याल में, ज्ञान में, स्वाद में और विश्वास में आ नहीं सकता। स्वाभाविक बल संपन्न है, एक एक गुण में अनंत अनंत वीर्य, वीर्य कहो, बल कहो, पुरुषार्थ की सामर्थ्य कहो, तो प्रत्येक गुण में वीर्य गुण विराजता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रवृत्त, विवत्व आदि अनंत गुण सब अपने अपने गुण रूप, और उन सब अपने अपने गुण रूपों में अनंता वीर्य विराजता है, अनंती सामर्थ्य, अनंता बल विराजता है। एक एक गुण में अनंता अनंता वीर्य, और वीर्य नाम का गुण भी भिन्न। वो अपने वीर्य भाव से भिन्न रहा हुआ, अन्य गुणों से भिन्न रहा, वीर भाव का गुण, और उस वीर भाव का अनंत गुणों में रूप। ये चर्चा हो गई परसों। अनंत अनंत गुण को अनंत बल संपन्न कही रहनार, यानी कहने वाला ऐसा जो ये तत्व, या कहा जाने वाला ऐसा ये तत्व, ये स्वाभाविक बल संपन्न ऐसे तुम कहते हैं कि बल तुमको बाहर से नहीं लाना पड़ता, तुम स्वयं बल स्वरूप हो, अनंत बल के धनी हो। कि नहीं साहब, जब केवल ज्ञान प्रगटेगा तब कहते हैं कि अनंत बल प्रकट हुआ। अरे वह तो पर्याय में प्रकट हुआ सो कहते हैं प्रकट हुआ, लेकिन था सो प्रकट हुआ कि कहीं लाया है बाहर से? बाहर से तो नहीं लाया गया, अनंत बल था सो प्रकट हुआ। तो ये बल तुम्हें बाहर से लाना पड़ता नहीं, तुम अंदर में अनंत बल संपन्न हो। आत्मा जिसको कहिए कि ये आत्मा अनंत अनंत वीर्य संपन्न है, अनंत वीर्य कहो या कि बल कहो, और अनंत बल संपन्न है, इतनी बात हुई। अब कहते हैं तो अनंत बल में प्रत्येक में इसका रूप भी है। रूप है यानी कि आनंद है, आनंद गुण है ना आत्मा में, आनंद है, इसमें भी बल का रूप है। ज्ञान है, इसमें भी बल का रूप है। श्रद्धा है, इसमें भी बल का रूप है। श्रद्धा त्रिकाल लेना, श्रद्धा गुण, और आनंद चारित्र है, इसमें भी बल का रूप है। ये प्रत्येक गुण में अनंत बल का रूप है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा यह मैं आत्मा चैतन्य पदार्थ अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप अभेद एक रूप होने से मेरे जो अनंते गुण हैं वे सब गुण अपने अपने रूप हैं, और प्रत्येक गुण में प्रत्येक गुण का रूप है।
ऐसा एक रूप अभेद अनंत गुणों का पुंज पिंड भगवान आत्मा चैतन्य पदार्थ आत्मा वह मैं हूं, वह मैं हूं। अब उसको आगे देखो कि वह मैं कैसा हूं कि जिसमें परिणमन की पर्याय भी नहीं। परिणमन की पर्याय में हीनादिकता का भाव प्रत्येक वर्तमान में व्यक्तपने जो दिखता है वह हीनादिकता वाला पलटता हुआ एक समयवर्ती व्यक्त होता हुआ जो भाव है वो मेरे इस अनादि निधन एक रूप ध्रुव चैतन्य परमात्मा उसमें यह परिणमन की पर्याय भी नहीं है। कितना ये क्या चर्चा चलती है संजय भाई? किसकी चर्चा चलती है? कि नियम सार की चलती है कि नाना ये हमारी और आपकी चर्चा चलती है। अभी कोई आपकी प्रशंसा करे कि बहुत विनयवान हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत बात के धनी हैं, प्रामाणिक हैं, तो अपने को अंदर में हर्ष आता है ना, सुनना चाहते हैं, हर्ष आता है। ये हमारी अपनी बात चलती है। अनंते बल का धनी और वह अनंता बल कैसा कि मेरे प्रत्येक गुण में उस गुण का रूप उसमें विद्यमान और प्रत्येक गुण में अनंत बल का रूप विद्यमान। और ऐसे अनंत बल स्वरूप अनंत गुणों का एक रूप अभेद ध्रुव नहीं बदलने वाला त्रिकाल अनादि अनंत एक 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 रूप भाव वह में, जिसमें नहीं हीनादिकता की पर्याय। हीनादिकता की पर्याय नहीं, ये भी मेरी महिमा की बात है। सुनो कैसे कि जो पर्याय में पामरपना दिखता है ना वो मेरा स्वरूप नहीं है। अरे भले ज्ञान की अल्प पर्याय है, राग की तो पर्याय मेरे स्वभाव से ही भिन्न है, वह तो कजात कही गई है, मेरी जाति की भी नहीं है। लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम भाव वह तो मेरी जाति का है। तो जाति का होने पर भी वो क्षयोपशम रूप ज्ञान की उघाड़ दशा जो स्वभाव का अंश तो है, लेकिन वह अंश परिणमन होने वाला एक समयवर्ती बदलने वाला भाव है, वह मैं नहीं हूं। मैं तो इस ही समय अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत चारित्र स्वरूप और ऐसे अनंत गुण जिसमें अनंत बल का रूप है, ऐसा वह चैतन्य पदार्थ में हूं। इसकी महिमा जिसको आई उसका ही काम तुरंत हो गया। राग की महिमा करने जैसी नहीं, ज्ञान के क्षयोपशम के उघाड़ की महिमा करने जैसी नहीं। महिमा करने जैसा कोई पदार्थ है जगत में तो यह मैं अनंत बल स्वरूप अनंत गुणों का अभेद एक रूप सदृश भाव, वह एक ही महिमा के योग्य है। इसकी महिमा में रहते बरतते उपयोग सहज ही अपने अनंत बल के परिणमन में पलट करके इसका आश्रय लेता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का झरना बहता है। सीधा रास्ता, सीधा काम। हम क्या कर रहे हैं
कि सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए अनादि से ये भव वन में भटक रहे हैं। वन में कोई भटक जाए तो सीधा रास्ता, सीधी पगडंडी जो गांव की तरफ जाती हो उस पर तो चले नहीं, और इधर से उधर और उधर से इधर, इधर से उधर करता रहे तो क्या होगा भाई साहब, भटकेगा। और हम यही गलती करते हैं। सीधा रास्ता आचार्य परमात्मा दिखाते हैं, हम उसे कठिन समझकर छोड़ देते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा गलत रास्ता है उसे सरल समझकर उस पर दौड़ रहे हैं, और वन में जैसे भव वन में भटक रहे हैं, जिसमें परिणमन की पर्याय भी नहीं। ऐसा जो आत्मा इसके अनंत गुण में अनंत बल संपन्न है, एक एक गुण अनंत बल संपन्न है, ये दूसरे गुण की भी जिसको अपेक्षा नहीं, ऐसे अनंते अनंते गुणों से भरा हुआ भगवान है। ये सब आत्माएं अंदर भगवान है। पूर्णानंद का नाथ, अनंत गुण का बल संपन्न, बल संपन्न कहकर के तो गजब कर दिया है कि हे योगेंद्र महाराज, आपने तो एक शब्द ऐसा कहकर के मानो हमारे को ऐसी कोई बहुत बड़ी पदवी से हमें कह दिया हो कि ओहो, जैसे कोई व्यक्ति आइए महाराजा साहब, ऐसे कह तो लगे हाँ ऐसे अनंत बल संपन्न, इतना शब्द कहकर के तो गजब कर दिया है। हमको क्यों जानने में नहीं आता? अब अपने को ये लगे कि यदि हम अनंत बल संपन्न हैं तो हमको तो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक ऐसा ही क्यों लगता रहता है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं, पामर हैं, दीन हैं, हीन हैं। क्यों कि तुमको एक समय की पर्याय में जो व्यक्त दशा है उसका विश्वास है, पर निमित्तों का विश्वास है, पर द्रव्यों का विश्वास है, लेकिन अपना विश्वास नहीं। इसलिए तुम्हें तुम जानने में आते नहीं। ऐसी अद्भुत चीज है, हाथ में हीरा है 5 करोड़ रुपए का, लेकिन ये हीरे की असली कीमत बताने वाले भी हैं और हाथ में हीरा भी है, लेकिन विश्वास ही ना करे तो। हाथ में हीरा है और जानकार कहे अरे भाई तुम्हारे हाथ में ये जो हीरा है ये बहुत बेशकीमती 5 करोड़ रुपए किसकी कीमत है, होगी। विश्वास तो कर, विश्वास ही नहीं करोगे तो ये 5 करोड़ का है ये तुम्हें जानने में नहीं आएगा। तो कब उनने कहा ना 5 करोड़ का है, हम जान तो गए कि उन्होंने कहा ये हीरा 5 करोड़ का है, तुमने सुना ये हीरा 5 करोड़ का है, लेकिन जब अंदर में विश्वास हो कि ये 5 करोड़ का ही है तो तुमने जाना कि ये 5 करोड़ का है। अन्यथा तो क्या हुआ, उनने कहा है 5 करोड़ का है, होएगा। विश्वास नहीं, अंदर में उस प्रकार का भाव नहीं, अंदर में उस तरफ ढलान नहीं। बहुत देखो गजब, हमने केम जनातु नथी, हमको ये क्यों जानने में नहीं आ रहा कि मैं अनंत बल संपन्न, अनंत गुणों का धनी, एक रूप स्वरूप जिसके प्रत्येक गुण अनंत बल स्वरूप है,
ऐसा हमको जानने में क्यों नहीं आता? तो कहते हैं किंतु जो बल संपन्न है उसको तुम मानते नहीं। मानते नहीं यानी अनंत बल संपन्न भगवान आत्मा, इसके ऊपर इसकी नजर नहीं, पामर ऊपर नजर है। पामर किसे कहा कि वर्तमान पर्याय और राग इसके ऊपर इसकी नजर है, इसलिए प्रभु उसको निश्चय से, जिसको निश्चय से आत्मा कहिए उसको तू देखता नहीं, और जो वास्तव में व्यवहार रूप आत्मा कही गई है उसे आत्मा मानकर अनंत काल से चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। इसमें कहा देखो नीचे कहते हैं 38वीं गाथा में आता है कि निश्चय आत्मा तो ये ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है, एक रूप है, अनादि अनंत है, इसका कभी उत्पत्ति विनाश होता नहीं। ऐसी ये जो चीज है ये निश्चय आत्मा है, और पर्याय जो कुछ है वो व्यवहार आत्मा है। ये पैराग्राफ कहां से शुरू हुआ था? जिसमें परिणमन की पर्याय भी नहीं वह मैं हूं, यहां से बात शुरू हुई थी। पर्याय तो व्यवहार आत्मा है। व्यवहार किसे कहते हैं मुन्नालाल जी भाई साहब? कि ऐसा है नहीं फिर भी कह दिया, यानी पर्याय आत्मा है ही नहीं, कहने में आता है। तो पर्याय बिना का आत्मा है। तो कहा देखो जो पर्याय है वो आलम्बन भूत आत्मा है ही नहीं। अब इसी में पूरा अर्थ छिपा है। पर्याय पर्याय में वह ध्रुव भगवान हाजिर है, पर्याय पर्याय में, लेकिन पर्याय रूप होकर नहीं, पर्याय रूप रहकर नहीं। तो पर्याय है कि हाँ पर्याय है, पर्याय है, वह पलट जाती है, वह मैं नहीं। मैं तो प्रत्येक पर्याय में जो नहीं पलटने रूप भाव है वह मैं हूं। विश्वास तो करना पड़ेगा, ये वाली बात है, ऐसी बात है। आगे देखते हैं अपन। देखो ये थोड़ी चर्चा 199 पेज पे। अभी तो अपन ने अनंत बल की, स्वाभाविक बल की बात देखी गुरुदेव श्री के व्याख्यान स्पष्टीकरण से। अब देखो ये और भी थोड़ी सी बात गंभीर आती है, ये बीच में है। यह जानने में आता है, आ जड़ाए छे के आ ऐसा, यह जानने में आता है कि यह, लेकिन इसमें जानने में आता है तो ज्ञान की पर्याय। क्या जानने में आता है? ज्ञान की पर्याय। ये कोई ज्ञान की पर्याय इसमें जाती नहीं। और ये पदार्थ जो शरीर वाणी ये सब है, ये कोई आत्मा के ज्ञान में आता नहीं। कितनी बात कही, पूरा दृश्य खड़ा किया है कि ये जानने में आता है। ये टीवी, ये एम्पलीफायर, ये टेबल, ये जिनवाणी, ऐसे ये सब जानने में आता है। आता है तो सच बताओ, विचार करके बताओ, क्या जानने में आ रहा है? विचार करके बताओ। ये टीवी, ये एम्पलीफायर, ये टेबल, ये जिनवाणी जो जानने में आई, तो जानने में वास्तव में क्या आया? जानने में जानने की पर्याय जानने में आई है। दर्पण में वो सामने रहा वृक्ष झलका है, तो सच बताओ दर्पण में क्या झलका है? सच बताओ।
कि दर्पण में तो दर्पण का ही परिणमन झलका है, वृक्ष तो वृक्ष में रहा है। वृक्ष इधर आया नहीं और दर्पण उधर गया नहीं। दर्पण यहाँ रहा, वृक्ष वहां रहा, दर्पण में वृक्ष झलका है। तो सच बात तो ये है कि दर्पण में दर्पण का ही परिणाम झलका है, वृक्ष नहीं। यही 2 लाइन में कहा। इसमें जानने में आता है वह है तो ज्ञान की पर्याय। ये कोई ज्ञान की पर्याय उसमें गे में जाती नहीं। ये दर्पण में झलकती हुई वृक्ष रूप जो अवस्था है दर्पण की, वो वृक्ष में जाती है क्या? वृक्ष यहाँ आता है क्या? तो फिर यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ वृक्ष झलक रहा है? ये कथन करने की बात है। वास्तव में तो यहाँ दर्पण की स्वच्छता का परिणाम ही झलक रहा है। ज्ञान है ये पदार्थ जो शरीर वाणी ये सब है, ये कोई आत्मा में ज्ञान में आता नहीं। फिर क्या होता है साहब कि ज्ञान ज्ञान में रह करके, ज्ञान में रह करके स्वयं और पर के सामर्थ्य वाला स्वयं पर प्रकाशक स्वयं से ही प्रकाशता है, पर के कारण यह प्रकाशता नहीं। ज्ञान स्वभाव की बहुत गंभीर चर्चा 7-8 लाइन में, बहुत गंभीर। अपन ज्ञान स्वभावी है ना, और ज्ञान वह लक्षण है हमारा असाधारण, यह ज्ञान लक्षण जिससे यह ज्ञायक परमात्मा लक्षित होता है। अनादि से हमने राग को, वर्तते हुए भाव को, परद्रव्य शरीर आदि को आत्मा यानी मैं माना है, जबकि मैं तो ज्ञान स्वरूपी ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होने वाला तत्व हूँ, वस्तु हूँ। तो वह ज्ञान का स्वरूप भी तो जानना चाहिए ना। जिस लक्षण से यह आत्मा लक्षित होता है, जानने में आता है, पहचानने में आता है, संचेतन में आता है, ऐसे आत्मा के ज्ञान का क्या स्वरूप है वह जानना चाहिए कि नहीं? तो जानना चाहिए। तो यहाँ ज्ञानी जन उस स्वरूप को बता रहे हैं कि ये जो कुछ जानना किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान असाधारण लक्षण कहाना आत्मा का। तो लक्षण को जाने तो लक्ष्य पहचानने में आए। जैसे कहा टोपी वाले भाई साहब को बुला लाओ, तो पहले टोपी क्या होती है ये भी तो पता होनी चाहिए। तो ज्ञान किसे कहते हैं कि जानने रूप भाव से जो परिणमित होता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो जानने रूप भाव क्या होता है? दूसरा प्रश्न कि जानना किसे कहते हैं? कि ये जो तुम्हें जानने में आ रहा है ना, ये टीवी, ये एम्पलीफायर, ये टेबल, ये जिनवाणी, ये तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ये अब डोर तो पकड़ाएंगे ना पतंग की, पतंग चाहिए तो कहते हैं ये जो तुम जान रहे हो इसी को जानना कहते हैं। पहले ये कहा। अच्छा, ये जानने को जानना कहते हैं तो कहा ये जो जान रहे हो ना तुम, ये जिनवाणी, ये टेबल, ये माइक, ये टीवी, ये जो तुम जान रहे हो वास्तव में तो तुम अपनी ज्ञान की पर्याय को जान रहे हो। कैसे? कि भाई ये बताओ, जब तुम जानने रूप तुम्हारा कार्य हुआ
परिणमन हुआ तो तुम उसमें टीवी में गए थे, टीवी तुम्हारे अंदर आई थी, तो फिर यहां जो जानना हुआ वो वास्तव में किसका जानना हुआ? कि वह ज्ञान की पर्याय का ही जानना हुआ। ठीक है ना? तो ये ज्ञान की पर्याय का जानना हुआ, यानी इसमें क्या सिद्ध हुआ? अभी अपन ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं ना, तो इसमें सिद्ध क्या हुआ कि ज्ञान ज्ञान में रह करके जानता है। एक पॉइंट, ज्ञान जानता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान जानता है, ज्ञान ज्ञान में रह करके जानता है। ख्याल में आई बात? ज्ञान ज्ञान में रह करके जानता, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ज्ञान ज्ञान में रह करके क्या क्या जानता है या कैसे जानता है? कि ये स्वयं और पर के सामर्थ्य वाला, स्वयं और पर का सामर्थ्य का अर्थ है स्वयं पर प्रकाशक पने की सामर्थ्य वाला ज्ञान अपने से ही प्रकाशमान होता हुआ जानता है। इसकी सामर्थ्य जो है जानने की, वह सामर्थ्य कैसी है? ये स्वयं पर प्रकाशक पने की सामर्थ्य है। पहली बात, ज्ञान ज्ञान में पहले क्या कहा? ज्ञान जानता है। जानना किसे कहा? कि ये सब कुछ जानने में आ रहा है ना, इसी को जानना कहते हैं। तो खरेखर तो ये जानने में जो कुछ आ रहा है उसे नहीं जानता, ये तो अपनी जानने की पर्याय को जानता है। तो ये अपनी ज्ञान में फिर अपनी पर्याय को कैसे जानता है? कि ज्ञान ज्ञान में रह करके जानता है, यानी वहां जाता नहीं, वस्तु यहां आती नहीं। ज्ञान ज्ञान में रहकर जानता है, तो ऐसी इसमें क्या ऐसी सामर्थ्य है कि जिससे ये जानता है कि स्वयं पर प्रकाशक पने की अपनी सामर्थ्य से जानता है, पर के कारण से यह जानता नहीं। यानी ये को मैं जानता हूं इसलिए मैं ज्ञान हूं, ऐसा नहीं। मैं ज्ञान हूं इसलिए ये संबंधी जानना मेरे होता है। पकड़ यहां से बनाना है, वहां से नहीं। वहां से तो बताया जाता है। क्या बताना? अभी बताया ना, ज्ञान किसे कहते हैं। अब कोई बच्चे ही पूछने लग जाए ज्ञान किसे कहते हैं, जानने को ज्ञान कहते हैं। जानना क्या होता है? ये सब कुछ जान रहा है ना, ये लाल है, ये पीला है, काला है, ये कर्कश है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये जान रहे कि नहीं जान रहे? तो जान रहे हो तो उसमें जाके जान रहे हो कि उसे लाके जान रहे हो? ज्ञान ज्ञान में रह करके स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से अपने से ही प्रकाशित है। निश्चय से तो अब देखो इसमें क्या क्या फलित हो गया यशवंत भाई। इतनी जो सामान्य सी सरल सी चर्चा है, कोई बहुत उलझन वाली बात कहाँ है इसमें। सीधी सरल सी चर्चा है। इस सरल सी चर्चा में महासिद्धांत घटित हो गया। देखो, ज्ञाता भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा। ज्ञेय परज्ञेय और उसका ये ज्ञान, ये सब भैया व्यवहार कथन है। ये सब कथन व्यवहार के हैं। मैंने पेड़ जाना, मैंने सूरज जाना, मैंने चंद्रमा जाना, मैंने नदी तालाब समुद्र जाना, मैंने भाई जाना, मैंने बहन जाना, ये जितना जो कुछ कथन है ये सब व्यवहार कथन है। खरे खर तो ज्ञाता भी मैं, ये भी मैं और ज्ञान भी मैं। बोलो, सब सिमट करके यहां पर आ गई बात। अब करना क्या कि यहीं रहो, यहीं रहो, इधर उधर कहां जाते हो। कितनी गंभीर और सरस
सरस बात है। रस आता है कि नहीं इसमें? क्यों आता है? अपनी बात है तो अपने को अपनी बात में रस नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात में आएगा? वो राग की चर्चा वो ही है, अन्य देश का प्रधानमंत्री, यानी जो कुछ भी। अरे जिसकी सत्ता में जानने में आता है, और समझो, जो जानने में आता है उसकी सत्ता में ज्ञान नहीं है, और जिसकी सत्ता यहां है इसकी सत्ता में जानने में आता है। अब उसी बात को दूसरी रीति से और सिद्ध करते हैं। गे की ये जानने में आता है, ये लाल वस्त्र जानने में आता है, ये लाल वस्त्र जानने में आता है। अब दो सत्ता है यहां पर, एक जानने रूप परिणमित सत्ता, एक जानने में आती हुई वस्तु की सत्ता। दो सत्ता है कि नहीं? इतनी चर्चा में यह मैं इस लाल वस्त्र को जानता हूं, जान रहा हूं, तो यहां दो सत्ता हुई कि नहीं हुई? एक जानने वाले की सत्ता, एक जानने में आती हुई वस्तु की सत्ता। अब अपन यहां पर टेस्ट लगाओ कि जो जानने वाले की सत्ता है उसमें ज्ञान है कि जो जानने में आ रहा है उसकी सत्ता में ज्ञान है? जो जान रहा है उसकी सत्ता में ज्ञान है। ये लाल वस्त्र की सत्ता में ज्ञान का कितना भाव पड़ा है भाई साहब? कितना भाव है इसमें? 2%, 10%, 1%, 0.5%, कुछ तो होगा। सारा का सारा 100% जानने का भाव इस जाननहारे की सत्ता में है, जानने में आते हुए ज्ञेय की सत्ता में नहीं है। देखो, जो जानने में आता है इसकी सत्ता में ज्ञान नहीं, जिसकी सत्ता यहां है इसकी सत्ता में जानने में आता है। ये है ना, भिन्न भिन्न गे, ये इसकी पर्याय है। जानने रूप कौन परिणमा है? गे के ज्ञान परिणमा ना जानने रूप। तो जानने रूप परिणमा है ज्ञान, तो वो पर्याय किसकी कहे? ज्ञान की कि गे की? तो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक की सत्ता में परिणमेगी कि गे की सत्ता में? कितना सकेल करके इधर इस ज्ञायक प्रभु के पास लेके आते हैं। भगवान सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री हमें कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं कि जहां तुम हो वहां ले जाते हैं। इतनी अच्छी मीठी बात है। ये इसकी पर्याय है। अरे ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आता है, ये जानने में आया ऐसा कहना ये व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? कि जाना किसको तुमने? दर्पण में वृक्ष झलका तो वृक्ष झलका, दर्पण में ये कहना व्यवहार है। खरेखर तो दर्पण में दर्पण की अवस्था झलकी है। ऐसी बात। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, 2 घड़ी 4 घड़ी निवृत्ति लेनी होए तो इसे मिलती नहीं है। चाहे भी निवृत्ति का अर्थ क्या है कि रुचि का अन्य स्थान से हटा करके अपने हित रूप स्वरूप रूप कार्य में उस रुचि को लगाना। जरूरी नहीं है, मंदिर सबसे उपयुक्त और उत्तम स्थान है, उसमें भी स्वाध्याय आदि का समय और उत्तम है। फिर भी पूरे 24 घंटे में जहां हो वहां रुचि उधर से हटकर इधर लगे, इसे ही निवृत्ति जानना। जरूरी नहीं है
कि आप दुकान में ताले डालकर यहां आओ तो निवृत्ति कहलाओगे। निवृत्ति है कि पर और अन्य तरफ की रुचि से हटकर इस अपने ज्ञायक परमात्मा की रुचि में आना, इसका नाम उधर से निवृत्त हो जाना ही है। अब फिर भी क्या चल रहा है अभी मामला कि 2 घड़ी 4 घड़ी निवृत्ति लेना हो तो मिलती नहीं, ऐसा यह धंधा और पानी में रुका हुआ रहे। अब इसको ऐसी बात समझना भारी पड़ती है। तो मुमुक्षु ने कहा ऐसी ही बातें सुनने जैसी है। जो बात इस ज्ञायक प्रभु के नजदीक ले जाए, जो बात ज्ञायक प्रभु की पहचान बताने वाली हो, जो बात ज्ञायक प्रभु के आनंद को पर्याय में प्रकट कराने में जो निमित्त बने, वो बात ही सुनने लायक है, ऐसा मुमुक्षु ने कहा। तो गुरुदेव श्री ने फरमाया बात तो सच्ची है ये, यानी वास्तव में सुनने लायक, पढ़ने लायक वास्तव में तो यही बातें हैं। इसमें बस ये थोड़ा सा पढ़ के अपन ये वाला भाव पूरा हो जाता है, फिर 140 से 141 कलश की चर्चा आगे करेंगे। हाँ थोड़ा और 201 पेज पे है, हम इसमें पूरा करते हैं वो बात को। स्वाभाविक बल संपन्न ऐसे तुम आलस को तजकर, क्यों नहीं दिखता यह मुझे अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा, कि आलस है इसलिए, कर्म है इसलिए ऐसा नहीं। आलस को छोड़कर ऐसा नहीं कहा कि कर्म को घटने दो, जब घट जाएंगे तो तेरा बल काम आएगा, ऐसा नहीं कहा। आलस को छोड़ो तुम स्वयं आलस को छोड़कर उत्कृष्ट समता रूपी कुल देवी को स्मरण करके, उत्कृष्ट समता रूपी वीतरागता रूपी कुल देवी, ये तेरे कुल की देवी वीतरागता है। राग रहित वीतराग स्वभाव ये आत्मा के कुल के देवी वीतरागता है। अरे राग इसका स्वभाव ही नहीं, राग इसमें है ही नहीं। आगे कहते हैं उत्कृष्ट समता रूपी, फिर आगे बढ़ जाते हैं, अज्ञान मंत्री सहित मोह शत्रु का नाश करने वाले। अज्ञान मंत्री है, मोह शत्रु राजा है। ये अज्ञान मंत्री सहित मोह शत्रु का नाश करने वाले इस सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को शीघ्र ग्रहण करो। ये सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को, यानी अंदर ज्ञान को पकड़ो। जो ज्ञान ध्रुव स्वरूप से परमात्मा अनंत बल का धनी है, इसको पकड़ो, ये भी शीघ्र ग्रहण करो। सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को शीघ्र ग्रहण करो। जिस चक्र के द्वारा अज्ञान मंत्री सहित मोह शत्रु का नाश होता है और उसको शीघ्र ग्रहण करो, तो शीघ्र ग्रहण करने का ये फिर क्रमबद्ध में कहां से आया, फिर वो चर्चा ली है कि क्रमबद्ध का तात्पर्य ही ये है कि जो अपना स्वरूप का पुरुषार्थ यानी स्वरूप की तरफ दृष्टि करे, यही पुरुषार्थ है और यही क्रमबद्ध में होने वाला है। आगे 140 से 141 की स्वाध्याय अपन अगली स्वाध्याय